Assalamu alaikum, dear students. We were studying the chapter 5 last topic, which is about the role of organ systems in homeostasis. तो इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिनको हम जो है वो देख लेते हैं। तो देखें, मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम्स हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर, स्पोर्ट एंड द मूवमेंट। तो जो मस्कुलर सिस्टम है और जो स्केलेटल सिस्टम है, अब मस्कुलर सिस्टम में मसल्स जो है इन्वॉल्व हैं और स्केलेटल सिस्टम में जो है हमारा स्केलेटन है, बोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और इन सब मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स का मिलकर क्या काम है कि ये जो बॉडी का पोस्चर है, बॉडी की जो पोजीशन है, बॉडी की जो शेप है और उसको बरकरार रखना, बॉडी को जो है बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट देना और पूरी की पूरी बॉडी को जो है वो मूवमेंट कराना, तो वो जो है वो इन्हीं मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। उसके बाद जो है वो है यूरेनरी सिस्टम। यूरेनरी सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो बॉडी से जो है वो एलिमिनेशन करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट की, बॉडी से जो है वो एक्सेस वाटर की, एक्सेस सॉल्ट्स की, जो है वो एक्सेस नाइट्रोजनस बेस की जो है वो रिमूवल करे। तो ऐसे सिस्टम को जो है हम यूरेनरी सिस्टम कहते हैं। यूरेनरी सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से जो है वो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनको रिमूव करेगा आफ्टर द फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन जो है वो किडनीज में हो रही होती है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी टिश्यूज। इसके अलावा जो यूरेनरी सिस्टम है वो जब बॉडी से वेस्ट रिमूव कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो वाटर है और जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम आइंस हैं, कैल्शियम आइंस हैं, पोटेशियम आइंस हैं, उनकी जो कंसनट्रेशन है वो बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस स्टेट पर, नॉर्मल स्टेट पर जो है वो चली जाएगी। इन दिस वे इट मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड पीएच लेवल। तो इस तरीके से जो है वो ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और पीएच जो है उस ब्लड की वो उन फ्लूइड्स की वो भी, उन बॉडी फ्लूइड्स की वो भी मेंटेन रहती है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा या टिश्यूज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी राइज़ कर जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी राइज़ कर जाता है। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए जो एक्सेस जो वाटर होता है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारी ब्लड सेल्स के अंदर, तो उस वाटर को जो है वो एज ए वेस्ट के तौर पर जो है वो फिल्ट्रेशन करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जिससे जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, वो दोबारा से नॉर्मल स्टेट पर आ जाते हैं। लास्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जो कि एक रुकावट के तौर पर जो है वो काम करता है। एक जिसमें जो रुकावट है वो किस चीज़ की है कि जो बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनको नॉर्मल स्टेट पर, जितनी भी जो कंडीशंस हैं उनको नॉर्मल स्टेट पर रखा जाए और उन स्टेट्स को जो है वो चेंज ना होने दिया जाए एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल फैक्टर। अब बाहर जो बॉडी से बाहर जितने भी कंडीशंस हैं वो जितनी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएँ, मिसाल के तौर पर अगर जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम हाई चला गया है या एक्सट्रीम जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो जो ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ये हमारी बॉडी के उस टेम्परेचर लेवल जो कि 37 डिग्री है, उस नॉर्मल टेम्परेचर तक जो है वो बॉडी को रखने में मददगार होगा। और जो बॉडी के अंदर जो तब्दीलियाँ आएंगी बाहर के माहौल के मुकाबले में, तो उन तब्दीलियों के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत के तौर पर काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी बॉडी के जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनको बरकरार रखने में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो बेहद मददगार है, ताकि जो बाहर की जो लगातार तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं, उनका जिस्म पर कोई भी, बॉडी पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। इट आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर थ्रू द स्वेटिंग। और इसमें अगर हम टेम्परेचर की ही हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें टेम्परेचर में अगर हम हाई टेम्परेचर की बात कर लें, तो जिससे 37 डिग्री से हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर देगा, तो उस टेम्परेचर को दोबारा से ड्रॉप डाउन करने के लिए, नॉर्मलाइज़ करने के लिए हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो स्वेटिंग के अमल को जो है वो तेज़ कर देगा, जिससे हमारी बॉडी से एक्सेस हीट जो है वो स्वेट के साथ रिमूव हो जाएगी और हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री पर दोबारा से ड्रॉप डाउन कर देगा, मेंटेन स्टेट पर आ जाएगा। उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 जो है, चूँकि चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट्स द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन।
तो जो हायर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उसके अंदर जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही होती हैं। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट्स पार्ट्स इंटरेक्ट टू परफॉर्म द मोर फंक्शंस। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हमने जब टॉपिक देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें जब एक जैसे सेल्स जो हैं या एक जैसे टिश्यूज़ या मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कम्प्लेक्स। तो हमने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखना है कि जो किसी भी लिविंग बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह अरेंज फॉर्म में मौजूद हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए है सेल टू ऑर्गन टू टिश्यूज ऑर्गेनेली एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद है ऑर्गेनेली सेल टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 2 का ऑप्शन बी जो है वो राइट है कि जो सबसे पहले जो अरेंजमेंट है वो उसमें ऑर्गेनेली आती है और ऑर्गेनेली जो है वो सेल के अंदर होती हैं। सेल जब मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो ऑर्गन बनते हैं और मल्टीपल ऑर्गन मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। उसके बाद MCQs नंबर 3 है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। तो किस लेवल पर जो है वो बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान जो है वो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो सेलुलर लेवल पर जो है वो गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है, सेलुलर लेवल इन एल्वियुलर सेल्स। नेक्स्ट जो है वो MCQs है, MCQ नंबर 4, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। जो हमारा स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स हैं उनके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सी चीज़ जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, ए म्यूकस, बी पेप्सिनोजिन, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन दुरुस्त है कि तीनों जो ये सब्सटेंसेस हैं वो हमारे स्टमक की इंटरनल वॉल रिलीज़ कर रही होती हैं। उसके बाद MCQ नंबर 5 है, इन दी वॉल ऑफ स्टमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो स्टमक की वॉल्स के अंदर जो है कौन से टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और नर्व्स भी पाई जाती हैं। तो MCQ नंबर ए है एपिथेलियल, पॉइंट नंबर ए है एपिथेलियल। उसके अलावा जो है वो मसल टिश्यूज़ हैं। थर्ड ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यूज़, इनर कनेक्टिव, एंड फोर्थ ऑप्शन है आउटर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, इनर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और नर्व्स भी पाई जाती हैं। MCQ नंबर 6 है, इन अ लीफ विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के अंदर जो है वो कौन से टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, मेसोफिल टिश्यूज़। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन अ लीफ। तो पौधे के पत्ते के अंदर जो है वो जाइलम टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू दी पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो जो वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम टिश्यूज़ का ही जो है वो फंक्शन होता है। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, विच ऑफ दीज इज़ अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। इसका जो ऑप्शन ए है वो है स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग बोन सेल्स। बी ऑप्शन है रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड। सी ऑप्शन है फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। एंड डी ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन द फूड फॉर द एनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग द ब्लड सेल्स। उसके बाद MCQ नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट बॉडी। तो कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स प्लांट बॉडी के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, फ्लोएम टिश्यूज़। इसके अलावा जो नेक्स्ट MCQ है, MCQ नंबर 10, इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। तो प्लांट के अंदर जो है वो फ्लावर का जो बेसिक फंक्शन वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड मिनरल्स।
बी ऑप्शन है सपोर्टिंग द लीफ ग्रोथ, सी ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग द रिप्रोडक्शन थ्रू द पोलिनेशन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो प्लांट की जो जनरेशन है उनको बढ़ाने में मददगार होता है। और फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन का मतलब है कि जो पोलन पोलन जो ट्रांसफ़र करने का अमल है, पोलिनेशन कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ दी अदर प्लांट। तो पोलिनेशन के ज़रिए जो है वो प्लांट जो है अपने जो है वो सेल्स को डिस्पर्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल है वो चलता है, और जो प्लांट्स हैं अपनी जो प्रोडक्शन है जनरेशन है वो बढ़ा रहे होते हैं। होप सो आपको इन एम सी क्यूज़ की जो है वो उसके पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।